नमस्कार दोस्तों, जॉब अलर्ट 24/7 में आप लोगों का स्वागत है। दिल्ली सरकार की तरफ से नया रिक्रूटमेंट आया है। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से नया रिक्रूटमेंट आया है, जिसका डिटेल्स 26 दिसंबर 2023 में एडवर्टाइज हुआ था उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसके बारे में हम आगे आपको वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखिए। DSSSB.delhi.gov.in ये दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट का एड्रेस है। ये क्लिक करने के बाद आपको उसका ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरह से शो होगा। यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट नोट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करने पर वैकेंसी के ऑप्शन पे जाना है, और वैकेंसी पे ऑप्शन पे जाने के बाद आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे उसका एडवर्टाइजमेंट वगैरह शो करेगा, जहाँ पे आपको यहाँ पे 26 दिसंबर 2023 में एक एडवर्टाइजमेंट हुआ था, ये डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद ओपन कीजिए, यहाँ पे उसका डिटेल सब शो होगा। इसमें पहले तो आता है वैकेंसी नोटिस। पोस्ट क्या है? कंबाइंड एग्जामिनेशन 2023 फॉर लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। फिर आता है जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी और इंग्लिश। उसके बाद आता है लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट। उसके बाद जूनियर स्टेनोग्राफर एंड असिस्टेंट ग्रेड 1 का पोस्ट निकला है। टोटल 14 कैटेगरी के पोस्ट निकले हैं। 14 डिफरेंट कैटेगरीज में पोस्ट निकले हैं। और उसके बाद आता है टोटल पोस्ट कितने हैं। टोटल पोस्ट हैं 2354 पोस्ट। उसके बाद चलते हैं इसके डेट्स के बारे में, इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में जानेंगे। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन जो शुरू होता है 9 जनवरी 2024 से, और क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या रहेगा? 7 फरवरी 2024 रात के 12 बजे तक है। उसके बाद उसका जो पोस्ट निकला है 2354 पोस्ट, उसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं। पहले तो टाइप्स ऑफ जॉब है, जो कि टोटल 14 है। 14 टाइप के जॉब है। लेकिन ये जो 14 टाइप के जॉब हैं, इनमें भी कैटेगरीज हैं। जैसे कि पहले है अनरिजर्व, उसके बाद आता है ओबीसी, उसके बाद एससी, उसके बाद एसटी, उसके बाद ईडब्ल्यूएस, और कुछ स्पेशल कैटेगरीज हैं जैसे कि फिजिकल हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन और स्पेशल कैटेगरी। ये टोटल 8 कैटेगरीज हैं जिनमें ये सब पोस्ट डिवाइड किए गए हैं। पहले आता है जूनियर असिस्टेंट, जो कि ग्रेड 4 का है। डिपार्टमेंट क्या रहेगा? सर्विस डिपार्टमेंट है। टोटल पोस्ट है 1672, और अनरिजर्व में आता है 788, ओबीसी में 500, और एससी में 194, एसटी में 40, और ईडब्ल्यूएस में 150। इस तरह से पोस्ट को डिवाइड किया गया है। उसके बाद पोस्ट आता है स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर पोस्ट, जो कि वही सर्विस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। पे लेवल 4 है। टोटल पोस्ट 143 है। तो उसमें जो डिवाइड हुआ है, अनरिजर्व में 57 है, ओबीसी में 34, एससी में 23, एसटी में 20, और ईडब्ल्यूएस में 9 है। उसके बाद आता है लोअर डिवीजन कम टाइपिस्ट इंग्लिश और हिंदी। इसका डिपार्टमेंट का नाम क्या है? दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड।
इसका टोटल पोस्ट है 256। ऑन रिजर्व में 107 है, ओबीसी में 69, एससी में 35, एसटी में 19 और ईडब्ल्यूएस में 26 है। और फिजिकल हैंडीकैप में 10, एक सर्विसमैन 26 और एसपी में 13 पोस्ट टोटल हैं। उसके बाद आता है जूनियर स्टेनोग्राफर। डिपार्टमेंट क्या रहेगा? दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड। पोस्ट है 20, ऑन रिजर्व में 10, ओबीसी में 5 और एससी में 3, एसटी में 1, ईडब्ल्यूएस में 1। उसके बाद आता है जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट। टोटल पोस्ट है 40, ऑन रिजर्व में 14 है, ओबीसी में 11, एससी में 7, एसटी में 3 और ईडब्ल्यूएस में 5। टोटल 40 पोस्ट हैं। उसके बाद आता है स्टेनोग्राफर का पोस्ट। वही कुल मिलाकर उसमें 14 पोस्ट हैं और उसका भी डिवाइडेशन हुआ है, तो कृपया आप नोटिफिकेशन में चेक कीजिए। ये जो 14 टाइप्स ऑफ जॉब्स हैं, 14 प्रकार के जॉब हैं, आप अपने एलिजिबल के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अप्लाई कीजिएगा, जो कि दिल्ली वेबसाइट के अंदर, ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर आपको अप्लाई करने के लिए उसका सुविधा मिल जाएगा। उसके बाद चलते हैं इसके डिटेल्स वगैरह में जानने के लिए। ये जो पोस्ट हैं, इनमें क्वालिफिकेशन क्या ज़रूरत है और उसका ग्रेड पे क्या रहेगा और एज रिलैक्सेशन क्या रहेगा और एज क्या रहेगा, मिनिमम एज क्या रहेगा और मैक्सिमम एज क्या रहेगा। तो पहले आते हैं जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। तो उसके लिए टोटल पोस्ट है कितना? 1672 पोस्ट है। उसके लिए आपको 12 पास होना चाहिए और आपका टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी होना चाहिए। पे लेवल क्या रहेगा? 19,900 से लेकर 63,200 के अंदर ही रहेगा। और एज लिमिट मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 27 ईयर्स होना चाहिए। और एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर पैरा 8, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है स्टेनोग्राफर का पोस्ट। स्टेनोग्राफर में टोटल पोस्ट है 143 और इसमें भी डिवाइड हुआ है, जो कि पहले हम आपको बता चुके हैं। क्वालिफिकेशन 10th पास है और अंडर 10th भी होगा। इसमें स्टेनोग्राफर में स्पीड 80 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 40 वर्ड पर मिनट इन टाइप राइटिंग इन इंग्लिश और 80 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 35 वर्ड्स पर मिनट इन टाइप राइटिंग हिंदी। ग्रेड पे उसका 25,500 से लेकर 81,100 तक है। पे लेवल 4 है। मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम एज 27 है। एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल है, जो आपको आगे मिल जाएगा। उसके बाद आता है लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट इंग्लिश और हिंदी। सेम वही क्वालिफिकेशन 12th पास मांगा है और टाइपिंग स्पीड एज पर द रूल यहाँ पे चेक कीजिएगा। एज रिलैक्सेशन एज मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम 27 ईयर ही है। उसके बाद सीधे चलते हैं, जो हमने जॉब का डिटेल्स तो ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो जो जॉब के कैटेगरीज हैं सारे के बारे में डिटेल्स मिल जाएंगे। उसके क्वालिफिकेशन के बारे में सब डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे और ये नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और बाकी सब जो एलिजिबिलिटी है एज पर द रूल आपको फॉलो करना होगा। अगर वो आप क्लियर करते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं, तो ही आप क्वालिफाइड होंगे, वरना आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद आता है हाउ टू अप्लाई। जैसे कि पहले भी हमने आपको बता चुके हैं, DSSBO.online.nic.in, ये जो लिंक है, इस लिंक के माध्यम से आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर कोई नया कैंडिडेट है तो उसके बाद आप अप्लाई कर पाएंगे। एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स में अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट फ्रॉम 9 जनवरी 2024 अप टू 7 फरवरी 2024। रात के 12 बजे तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं, और ये जो पोस्ट है सिर्फ और सिर्फ आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, इसके अलावा कोई और मेथड है नहीं। उसके बाद सीधे चलते हैं एप्लीकेशन फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट। 100 रुपीज फॉर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए। वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट बिलोंग्स टू द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, फिजिकल हैंडीकैप्ड एंड एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फीस नहीं लगेगा। पेमेंट मोड क्या है? The candidates submit their application online should pay the request fees only through SBI ePay. Other mode of payment will not be considered, and the application of such candidates will be rejected outrightly, and payment made shall stand prohibited. पेमेंट मोड केवल SBI ePay से ही रिसीव किया जाएगा। अगर कोई किसी स्टूडेंट, कोई कैंडिडेट अलग तरीके से पेमेंट करता है तो उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और एप्लीकेशन फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेबल अंडर एनी सर्कमस्टेंस। एप्लीकेशन भी एक बार पेड होने के बाद किसी भी तरह से वो रिफंडेबल नहीं होगा। उसके बाद चलते हैं एग्जामिनेशन स्कीम। ये जो जितने भी सारे पोस्ट निकले हैं, उसमें जो एग्ज़ाम होगा उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जैसे कि 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, टोटल क्वेश्चंस 200। उसके बाद उसमें भी डिवाइडेशन किया गया है। जैसे कि उसमें जो क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस में 30 मार्क्स आएंगे, मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग में 30 मार्क्स, न्यूमेरिक एबिलिटी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन 35 मार्क्स, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज 35, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 35, बेसिक फैमिलियरिटी विथ कंप्यूटर्स, इंटरनेट, सोशल मीडिया एंड ऑफिस अकाउंटेशन, इसमें टोटल 25। तो कुल मिलाकर टोटल 200 मार्क होंगे, तो आपको एग्जाम में आएंगे। और नेगेटिव मार्केटिंग विल बी एप्लीकेबल एंड डिडक्शन ऑफ 0.25 मार्क्स विल बी मेड फॉर ईच रॉन्ग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आंसर। एग्ज़ाम देने के वक्त अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उसके लिए आपको 0.25 मार्क काटे जाएंगे। इसके बाद चलते हैं 17 नंबर पेज पे। रिजर्वेशन बेनिफिट। जैसे कि पहले भी हमने आपको बता चुके हैं, जो जॉब के कैटेगरीज हैं, तो उसमें जो डिवाइडेशन किया गया है रिजर्वेशन कैटेगरी में, जैसे कि हमारा आता है एज रिलैक्सेशन आता है और कास्ट रिलैक्सेशन आता है, तो वो सब अपने अपने हिसाब से वो एप्लीकेबल होगा। एज रिलैक्सेशन क्या क्या रह रहा है? SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, फिजिकल हैंडीकैप्ड और EWS के लिए 10 साल, फिजिकल हैंडीकैप्ड और SC/ST के लिए यहाँ पे जो हमने बताया, फिजिकल हैंडीकैप्ड अगर कोई स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है वो ऑन रिजर्व और EWS कैटेगरी में आता है तो उसके लिए 10 साल है, और फिजिकल हैंडीकैप्ड अगर कोई है और शेड्यूल कास्ट या ST से बिलोंग्स करता है तो उसके लिए 15 साल है, और कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड है और OBC
कास्ट से बिलोंग्स करता है तो उसके लिए 13 साल है। बाकी का सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा। और कृपया 7 फरवरी 2024 से पहले अप्लाई कर दीजिएगा उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर। वीडियो में दी गई जानकारी पूरी तरह से ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, कोई भी मनगढ़ंत नहीं है, कोई भी फेक जानकारी नहीं है। अगर वीडियोटी आप लोगों को पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक कर दीजिए और आगे की ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, जानकारी के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।